आज 15 अगस्त है और ये इंडिपेंडेंस डे है। आज पिछले 9 तारीख से और 15 तारीख तक मेरी माटी मेरा देश, ये एक कैंपेन है, एक मुहिम है जिस पर पूरे हिंदुस्तान ने काम किया है। लेकिन आज हम थोड़ी समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। हमने महसूस किया है कि पूरा का पूरा जो एक ये मुहिम है, ये सरकारी डिपार्टमेंट में सिमट के रह गई है सर। और सरकारी डिपार्टमेंट के बाहर जो भारतीय अंतिम व्यक्ति है उस तक ये मुहिम नहीं पहुंची है। और ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कहीं इसके असर हमें नज़र नहीं आते। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? प्राइवेट सेक्टर का कारण यह है कि में लोग कोशिश नहीं करते अपने यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं। इसमें सरकार ने मतलब इस सरकार की जो पॉलिसी है इस मुहिम को एग्जीक्यूट करने की, हाँ, उस पॉलिसी के बारे में बताइए। वो पॉलिसी डिपार्टमेंटल ज्यादा है और डिपार्टमेंटल अनऑर्गेनाइज्ड कम है। हाँ, डिपार्टमेंटल ज्यादा है और तो इसमें दूर से अनऑर्गेनाइज्ड का क्या कसूर है इसमें? उसमें देखो डिपार्टमेंटल है, कोई मुहिम चली है वो डीएम साहब के द्वारा चलाई जाएगी जिले में, वो बीएसए या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बोल लगा, उन्हें आदेश करेगा। वे अपने जो दूसरे कॉलेज हैं अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से उसमें अच्छा, सुरेंद्र कुमार जी, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी। तो जैसे मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है, उसके बाद डीएम ने दूसरे लोगों को किया है, तो ये तो एक तरह से कहिए कि ऑर्डर में सिमट के रह गई है, न कि डिपार्टमेंट में। अब अगर मतलब ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स में कितना जज्बा आपको इस मुहिम को एग्जीक्यूट करने में नजर आया है? नहीं, मुहिम तो काफ़ी चली है, ऐसी बात नहीं। बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा भी रहा, सफल रहा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मगर फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें कम असर दिखाई दे। नहीं, जो भारतीय अंतिम व्यक्ति है वहां तक तो हल्का भी असर नहीं पहुंचा। नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो जबकि प्रधानमंत्री जी की ये जो महत्वाकांक्षी मुहिम है ये तो अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक। लेकिन अंतिम व्यक्ति तक तो रिकॉर्ड में तो जा सकती है, लेकिन ग्राउंड पे धरातल पे जो हम देखते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। अच्छा सर, हमने अलग 9 तारीख से अब तक बहुत सारे इंटर कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर हाई स्कूल, सारे सरकारी सभी में विजिट किया है, दौरा किया है। आप भी कुछ जगह हमारे साथ गए हैं। तो वहाँ पर जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो फैकल्टीज है, उसमें भी उदासीनता नजर आई है इस मुहिम के प्रति। उस पर आपकी क्या राय होगी सर? देखो, जो एक्टिव हैं, जो एजुकेटेड अच्छे बाहर निकलने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इसे फॉलो करा। जो निकम्मापन दिखाते हैं, निकम्मे लोग हैं, आलसी हैं। अच्छा, सरकार ने उनको वॉच करने का क्या पॉलिसी थी? तो हमें तो कुछ समझ नहीं आई कि कौन मतलब जैसे ऑर्डर आ गया है कि आप स्कूल में जाइए, लेकिन स्कूल के अंदर जो हम लगातार घूम के देखे हैं वहाँ वही ट्रेडिशनल तरीका है जो पिछले 40-50 सालों से है, 70 सालों से है। इस 7 दिन की मुहिम ने कोई नया तरीका इजाद नहीं किया उसमें, बिल्कुल नहीं। तो ये उदासीनता रही। तो इसके पीछे कहीं सिस्टम की खामी रही है या सिस्टम ने उसको पूरा का पूरा वॉच नहीं किया है, या ऐसा क्या है? थोड़ा बताइए सर, क्योंकि आप एक क्राइम रिपोर्टर। सिस्टम ने वॉच नहीं किया। तो इसमें आप सरकार को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए सरकार को कि मतलब इतनी महत्वाकांक्षी जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसका जिक्र है, लेकिन ग्राउंड पे आते आते वो दम तोड़ रही है? बिल्कुल सही कह रहे बात, बिल्कुल दम तोड़ रही है। और इस दम तोड़ती मुहिम जो आज हालांकि बड़े बड़े अखबार लिखेंगे, कल प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे बड़े बड़े अखबार हेडलाइंस लिखेंगे कि सफल होती मेरी माटी मेरा देश, एक सफल होती मुहिम। तो उस तरह का जो प्रिंट मीडिया बिल्कुल तैयार बैठा है कल के लिए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब, लेखनी और करने में बहुत फर्क है। लेखनी तो हम चला सकते हैं मगर उसे कर नहीं सकते। कई जगह हम करने में असफल हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ का जो अधिकारी तबका है जो अच्छी अच्छी गाड़ियों में, अच्छी एसी ऑफिस में रहता है, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है? मैं आपसे, ये मेरे दिमाग का एक सवाल है जो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है कि इस मुहिम को एग्जीक्यूट कराने में उसके अंदर खुद जज्बा है? मतलब जज्बा लोगों नहीं, हम उनकी जो एक जो मेन मुख्य धारा है, मुख्य धारा में 60% है, 60% है। 40% ये आपने ग्राउंड पे जाके महसूस किया है या कैसे? ग्राउंड पे। अच्छा, 40% जो अभी जज्बा बाकी मतलब नहीं बना है उनमें, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? इसमें तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी को
अपना महसूस करना चाहिए और आगे कोई भी कार्य करे हमें उसे आगे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जैसे ये एडिड इंटर कॉलेजेस हैं जो मतलब स्टाफ सरकार का होता है, लेकिन उसमें सब मैनेजमेंट को, कमेटी को करना होता है, तो वहाँ पर जो टीचर हैं जो 1-1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, 1.5 2-2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये से उनकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन हमने ऐसा भी पाया है कि वो अपनी सैलरी का 1% भी डोनेट नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाते। तो ये देशभक्ति जज्बा कैसा हुआ? बस दिखाने को है, वो कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इनमें भी दिखाने का जज्बा है, करने का जज्बा नहीं। अच्छा, इस मुहिम के तहत ऐसा होना चाहिए था, हम अपने दर्शकों को बता दें, ऐसा होना चाहिए था जैसे कि हर एक टीचर अपनी कुछ फंड से या अपनी कुछ सैलरी से वो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करता, लेकिन स्पेशल हमें कहीं नजर नहीं आया। तो फिर इस मुहिम ने अपने कितने तासुरात छोड़े हैं ग्राउंड पे? भाई ऐसा है, दिखाई तो तब दे जब ये टीचर तो ऐसे, बहुत सारे टीचर तो ऐसे उन्हें दे दो। नहीं, टीचर के अलावा जो ऊपर के डिपार्टमेंट हैं, चूंकि हर डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो गया आज इतना भ्रष्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट हर विभाग भ्रष्ट हो रहा है आज, बिना किसी रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। तो इस तरह की मुहिम अगर चलती रही, वो कितने असर अपने छोड़ेगी समाज में, आपको क्या लगता है? बहुत टाइम लगेगा ऐसा भ्रष्टाचार को खत्म करने में। ये खत्म हो सकता है या नामुमकिन है? असंभव तो कुछ भी नहीं। लोगों ने आजादी ले ली, लड़ गए अंग्रेजों, जो बिल्कुल ऐसा कहते थे कि ये आजादी आनेगी नहीं कभी। अच्छा, जैसे ये डिपार्टमेंट में सिमट के रह गया है, डिपार्टमेंट के लोगों को, स्पेशली सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप क्या उनको थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइए, किस तरह से किसी मुहिम को एग्जीक्यूट करने में उन्हें किस तरह से अपना रोल अदा करना चाहिए? देखो, किसी भी काम को करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, इसमें पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वो इसमें साथ दें, तो इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा, मगर ये भ्रष्टाचार। अच्छा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनकी जो मुहिम है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि नाम भी मेरी माटी मेरा देश, लेकिन वो मुहिम ग्राउंड तक पूरे तासुरात क्यों नहीं छोड़ती? एक और ये सवाल है, इसका भी जवाब दीजिए। एक इसलिए नहीं छोड़ती कि कांग्रेस के टाइम में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने ये बात खुद कबूल ली थी, अगर सेंटर से 500 रुपये जाते शुरू होते हैं तो वो एक आम आदमी तक पहुंचते नहीं, इसमें तो पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, तो एक मुहिम है, एक जज्बा है, जज्बे का भी वही हो जाता है, मुहिम भी वही हो जाता है। मैं वही बिल्कुल उसी तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो या कोई योजना हो या मुहिम हो, वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती है। हाँ। और हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, जो वास्तव में धरातल के रिपोर्टर हैं और धरातल को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनके साथ साथ हमने भी धरातल पे काम किया है, ग्राउंड पे काम किया है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी मुहिम, एक बहुत अच्छी मुहिम मेरी माटी मेरा देश, जो पूरे के तौर से डिपार्टमेंट में सिमट के रह गई है, सरकारी विभागों में सिमट के रह गई है, फाइलों में सिमट के रह गई है, और ग्राउंड पे उसके जज्बे अभी तक बहुत कम नजर आए हैं। हालांकि तिरंगा.com में अनगिनत ऐसी सेल्फी आएंगी जो पूरे तौर से चकाचौंध कर देंगी, क्योंकि एक सेल्फी ली और उसमें डाल दी, लेकिन ग्राउंड पे उसके तासुरात आगे कितने बने रहेंगे, कितने चलते रहेंगे। और इस तरह की हालांकि मुहिम सरकार की बहुत पॉजिटिव होती है, सरकार चाहती है कि समाज में एक जागरूकता आए, समाज में बदलाव आए, हमें अब हमारे देश के बच्चे के मन में देशभक्ति भावना जन्मे, उसके मन में जज्बा पैदा हो, लेकिन उस जज्बे को ग्राउंड तक आते आते वो कितना सिसकता है, कितना दमदार तरीके से निकलता है, इसके साथ सरकार को इस पर वॉच करना चाहिए, और सिर्फ ऑर्डर तक ही वो सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर चीज पे बारीकी से नजर रखनी चाहिए और उस पे लगातार वॉच करते रहना चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है? बने रही अल्टीमेट ओपिनियन में। मैं मोहम्मद अकरम अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा के साथ लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।